हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज आपकी हम जो लाइव क्लास ले रहे हैं बेटा उसमें हमारा आज टॉपिक होने वाला है हुंडी। मैं सभी को बता देना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ले रहे हैं, बेटा ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th में कॉमर्स लिया हुआ है और उसे अपना संपूर्ण कंप्लीट सिलेबस अगर करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको डेली होने वाली जो क्लास है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा बेटा वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करता रहता हूँ और सेंड करता रहूँगा। अगर आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको करना होगा 9555159995 इस नंबर पर। और आप हमें बोलेंगे आपका नाम क्या है और आपका कॉन्टैक्ट और आप किस ज़िले से हैं, आपको ग्रुप पर ज्वाइन कर लिया जाएगा। दूसरी बात बेटा, कुछ बच्चे हैं जो मुझसे कॉल करते हैं और बेटा मैं उनकी कॉल नहीं उठा पाता हूँ या उनकी क्वायरी को जवाब नहीं दे पाता हूँ। और अगर 200 बच्चे मुझे डेली कॉल करेंगे या मुझसे हर क्वेश्चन का सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करके दूंगा इस तरह की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो बेटा ये थोड़ा सा संभव नहीं होता। तो अब आपकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, एक एक करके प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ये हुंडी शब्द है क्या, ये हुंडी चीज है क्या। बेटा ये एक तरह का, अगर मैं बोलूं जैसे कि आजकल हम पढ़ते हैं, आपकी मैडम ने आपको पढ़ाया होगा या मैं तो आपको पढ़ाता ही रहा हूं, आपने एक शब्द पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। बस ये समझ लो, अब मैं थोड़े से बेटा फॉर्म में आने वाला हूं। जिस तरह से विनिमय विपत्र होता है सेम उसी तरह से होती है हुंडी। हुंडी और विनिमय विपत्र ये मानकर चलो दोनों एक ही चीजें हैं। देखो ये जो हुंडी चीज है ये अगर मैं आप मुझसे कहो कि सर आपने कभी देखी है, रियल में देखी है, तो मैं बोलूंगा भैया मैंने बिल्कुल नहीं देखी हुंडी। कहोगे सर अच्छा आपने भी नहीं देखी, आपने क्यों नहीं देखी सर? क्योंकि बेटा हुंडी आज के समय में नहीं चलती, आज के समय में हुंडी नहीं चलती है। हुंडी कब चला करती थी? अगर बात करें बेटा बहुत पुरानी बात हो चुकी, लगभग 1600 1700 1200 वाली बात है, उस समय पर हुंडी नाम का शब्द चलता था और हुंडी नाम की चीजें चला करती थी। आज के समय में इसका प्रचलन एक तरह से खत्म है, एक तरह से ना के बराबर है। आज के समय क्या चलता है? आज के समय चलता है विनिमय विपत्र। अब आपको सर ये तो बता दिया कि उस समय चलती थी अब नहीं चलती, ये है क्या ये तो बता दो। बेटा एक तरह का विनिमय विपत्र है। होता क्या है हुंडी के अंदर, एक कागज, जैसे सपोज करो मुझे राम से 1 लाख रुपए लेने हैं या मुझे मोहन से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो क्या होगा, मैं एक पेपर पर लिखूंगा कि मोहन 4 महीने बाद मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को इतना पैसा देगा। मैं एक कागज पर क्या लिखूंगा कि मोहन मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हुंडी में लिखी गई रकम को देगा। और बेटा मैं क्या करूंगा, इस पर एक छोटा सा एक टिकट चिपका दूंगा। बेटा क्या चिपका दूंगा, इस पर छोटा सा एक टिकट चिपका दूंगा और इस पर क्या कर दूंगा, अपना साइन कर दूंगा। बन गई हुंडी। क्या बन गई भैया? ये हुंडी बन गई। ठीक है। और जो ये हुंडी है ये कहां चलती थी? सिर्फ भारत में ही चलती थी, ये भारत के बाहर नहीं चलती। अगर मैं बात करूं विनिमय विपत्र की, ये पूरी वर्ल्ड में चलता है, लेकिन जो हुंडी है ये समझ लो ये भारत की ही खोज है, भारत में ही चलती है। और बारी है सर ये किस लैंग्वेज में लिखी जाती है? भैया ये भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। अगर यूपी में बात करें, अगर यूपी में किसी ने हुंडी लिखी है तो वो हिंदी में लिख देगा। महाराष्ट्र में अगर हुंडी लिखी है तो वो मराठी भाषा में लिख देगा। गुजरात में अगर हुंडी लिखी है वो गुजराती भाषा में लिख देगा। तो जो हुंडी होती है, फिर से समझ लो, जो हुंडी होती है ये क्या है, ये एक तरह का कागज होगा। उस कागज पर क्या लिख दिया जाएगा? उस कागज पर लिख दिया जाएगा कि मैं आपको या क्या लिखा जाएगा कागज पर कि मोहन मुझे आज से 4 महीने बाद 4 लाख रुपए देगा। मोहन आज से 4 महीने बाद मुझे 4 लाख रुपए देगा। एक कागज पर ऐसा लिख दिया जाएगा और उस पर साइन कर दिया जाएगा। साथ में एक स्टैंप चिपका दी जाएगी, एक मोहर चिपका दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बस ये क्या बन गई? हुंडी बन गई।
और ये कब चला करती थी? एक तरह से आप बोलो ना, एक शब्द होता है प्राचीन काल, बेटा ये प्राचीन काल में चला करती थी, प्राचीन भी नहीं लेकिन हाँ बेटा बहुत पुराने जमाने की बात है जब ये हुंडी चला करती थी। हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से अंतर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जरा एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो हमने लिखा क्या है हुंडी के अंदर, पढ़ते हैं हुंडी की परिभाषा। देखो उसमें लिखा है हुंडी का प्रयोग हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह अधिकतर देशी भाषा में लिखी जाती है। जो बातें मैंने बताई देखो बेटा वही यहां पर लिखी है। लिखा है इसमें एक विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है कि हुंडी में लिखे हुए व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को हुंडी में लिखी धनराशि दे दे। हुंडी क्या है? हुंडी में मैं आदेश दूंगा कि मोहन तुम मेरे बताए गए व्यक्ति को या हुंडी में जिसका नाम लिखा है इस व्यक्ति को इस तारीख को 5 लाख रुपए दोगे। बस ये क्या हो गया? ये हुंडी हो गई। हुंडी हो गई। नाम तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है हुंडी, बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बस ये आज के जमाने का नहीं, पुराने जमाने का बिल ऑफ एक्सचेंज है। हुंडी क्या होती है? मैं सिंपल बोलूं तो पुराने जमाने का बिल ऑफ एक्सचेंज होती है। अगर देखो इसकी विशेषताओं पर जाएं तो इसकी विशेषता क्या है? बड़ी खतरनाक सी विशेषता है, बट आप 2 मिनट में याद कर लोगे। इसकी निम्नलिखित विशेषता है, यह पत्र यानी कि विनिमय विपत्र की भांति लिखी जाती है। दूसरा, इसमें सर्वप्रथम इष्ट देव का नाम लिखा जाता है। आपको सर इष्ट देव क्या? बेटा होता क्या है, जो भी हुंडी को लिखता है वो ऊपर लिख देगा भाई जय माता दी, या उसके जो इष्ट देव है, या आप अगर बात करें मुस्लिम है तो 786 लिख दोगे, या जो भी लिखा जाता है। जो बेटा आप पंजाबी हैं वो उस हिसाब से कुछ लिख देंगे। मतलब जो जिस देव को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, हुंडी के ऊपर उस ईश्वर का नाम लिख देते हैं बेटा। ठीक है। इसकी संख्या ऊपर बाईं ओर लिखी होती है। हुंडी का एक नंबर होता है, वो हमेशा कहां लिखा जाएगा? बाईं ओर। देखो उसकी विशेषताएं याद कर लो कम से कम 5, और मैं आज जाने से पहले आपको 5 विशेषताएं याद करा दूंगा, आपको हुंडी आ जाएगी। पेपर में प्रश्न आएगा हुंडी क्या होती है, पेपर में प्रश्न आएगा हुंडी क्या होती है। हुंडी एक विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। हुंडी में एक विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है कि हुंडी में लिखी हुई रकम मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाए। आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर जितना चाहो उतना लिख सकते हो। अपनी लैंग्वेज में इतना नहीं बना सकते कि हुंडी एक विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। कैसी आज्ञा? कि हुंडी में लिखे हुए व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को। कहोगे सर धारक क्या होता है? धारक का मतलब जो हुंडी को लेकर जाएगा, लिखी हुई धारक को हुंडी में लिखी हुई धनराशि दे दे। बस ये आज्ञा होती है बेटा। खत्म हो गई बेटा हुंडी, खत्म हो गई। बात है इसकी विशेषता की। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि हुंडी हमेशा देसी भाषाओं में लिखी जाती है या लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। देसी भाषा मतलब जो हमारे यहां प्रचलित है, जैसे हिंदी में लिखी जा सकती है, मराठी में लिखी जा सकती है और इस तरह की भाषा में लिखी जाती है। तो हुंडी हमेशा देसी भाषाओं में लिखी जाती है। हुंडी पर हमेशा जो क्रमांक होता है, नंबर होता है, वो उसकी बाईं ओर लिखा होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। हुंडी पर हम अपने इष्ट देव का नाम लिखते हैं, मतलब जो जिसे भी ईश्वर को मानता है, मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपने ईश्वर को मानता है वो उस पर क्या करता है बेटा? अपने इष्ट देव का नाम लिख देता है। ठीक है भाई। और क्या बेटा इसकी? हुंडी पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। मैंने एक बात हमेशा बोली, पहले बोल रहा था कि हुंडी पर हमेशा टिकट लगाया जाता है। ये इसकी जबरदस्त विशेषता है कि हुंडी पर मूल्य के अनुसार क्या लगाया जाता है? टिकट लगाया जाता है। इसमें लेख पात्र के नाम से आगे आदर सूचक शब्द लिखे जाते हैं कि श्रीमान मोहित राजपूत जी को इतने का पेमेंट किया जाए। ये इसकी विशेषता है, नॉर्मल बात नहीं है कि हुंडी में जिसका नाम लिखा जाएगा ना बेटा, उसे आदर सूचक शब्द के साथ लिखा जाता है। हुंडी में लेख पात्र जिसका नाम लिखा गया उसके साथ आदर सूचक शब्द लगाना कंपलसरी है। ऐसी कोई हुंडी नहीं होती थी जिसमें सिंपल बोल दें कि भैया ठीक है आफ्ताब इतने रुपए का पेमेंट करेगा या गोलू इतने रुपए का पेमेंट करेगा। श्रीमान गोलू जी, श्रीमान आफ्ताब जी, श्रीमान फलाना, यानी कि हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हुंडी की विशेषताएं जरा मेरे साथ साथ अपने मन में बताओ। क्या आप हुंडी की 5 विशेषता नहीं बता सकते? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सर बता सकते हैं। हुंडी पत्र की भांति लिखी जाती है। हुंडी पर अपने इष्ट देव का नाम लिखा जाता है। हुंडी पर बाईं ओर संख्या लिखी जाती है।
इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। मुंडी मुंडी निकल के बेटा मेरे हमारे मुंह से भी कि फिर से हुंडी पर जो लेख पात्र है यानी जिसका हमने नाम लिखा है उसके साथ आदर सूचक शब्द लिखा जाता है। हुंडी पर टिकट लगाया जाता है। अरे बना बनाकर 4-5 बातें लिख दोगे पर ये कंपलसरी है, कुछ और मत बना देना। आदर सूचक शब्द लिखा जाता है, हुंडी पर टिकट लगाया जाता है, हुंडी पर आदर सूचक शब्द लिखा जाता है, टिकट लगाया जाता है, ईष्ट देव का नाम लिखा जाता है, बाईं ओर संख्या लिखी जाती है ना। और ये बिल्कुल बिल की भांति होती है। लो भैया इतनी सारी विशेषता नहीं लिख सकते हो क्या? इतनी सारी विशेषता नहीं लिख सकते हो क्या? इसकी अवधि अंत में लिखी जाती है, मतलब कितने दिनों बाद पैसा मिलेगा उसकी अवधि, उसका समय इसके अंत में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, बस इतना सा समझ लो। बाकी मैं कह रहा हूं लो बाकी विशेषता मत याद करो, कम से कम 5 विशेषता तो याद कर लो। चलो एक और हम सिंपल सी, हुंडी के अंत में लेखक के हस्ताक्षर दाईं ओर होते हैं। याद रखना विनिमय विपत्र जिन बच्चों ने पढ़ा है उसमें याद रखना लेखक के हस्ताक्षर नहीं होते, स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। हुंडी के अंत में लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। बस भैया हुंडी की 5 विशेषताएं क्या आप याद हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ, क्या आप 5 विशेषता हुंडी की लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हुंडी पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है, क्या ये याद नहीं कर सकते? हुंडी के बाईं ओर संख्या लिखी जाती है, क्या ये याद नहीं कर सकते? हुंडी पर आदेश दिया जाता है, क्या सर ये याद नहीं कर सकते? हुंडी पर सर्वप्रथम अपने ईष्ट देव का नाम लिखा जाता है, क्या ये याद नहीं कर सकते? क्या आपको 5 विशेषता याद नहीं हुई? हुंडी पर लिखने वाले के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या ये याद नहीं कर सकते? इतना भारी है, मर जाओगे, आफत आ जाएगी, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्या इतना शब्द याद नहीं कर सकते? हुंडी की 5 विशेषताएं भारी है, भारी है क्या? हुंडी पर आदर सूचक शब्द लिखे जाएंगे। हुंडी पर क्या होगा बेटा? संख्या बाईं ओर लिखी जाएगी। हुंडी पर प्रारंभ में अपने ईष्ट देव का नाम लिखा जाएगा, ठीक है भाई। हुंडी में आदर सूचक शब्द लिखा जाता है, टिकट लगाई जाती है। भाई 5 विशेषता आप 20 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बहुत सिंपल सा भैया, ये 4-5 विशेषता याद कर लो हुंडी की और हुंडी समझ लो खत्म। भाई हुंडी में 3 बातें आनी है। हुंडी की परिभाषा क्या है? हुंडी के अंदर क्या होता है बेटा? हुंडी में एक व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। हुंडी की परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसी कोई विशेष परिभाषा नहीं है कि आप ढूंढ कर लिखोगे, सिंपल लिख देना कि हुंडी में एक विशेष व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह इसमें लिखे हुए व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति या इसके धारक को लिखी हुई धनराशि का भुगतान दे दे, लिखी हुई धनराशि का भुगतान दे दे। बस ये इसकी परिभाषा है। आप मन मन में सोचो, चलो मैं 1 मिनट चुप हो जाता हूं, मन मन में सोचो, क्या आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बस इसमें क्या शब्द याद रखना है? इसमें 2 शब्द याद रखने हैं। हुंडी में विशेष व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, इतना याद कर लो। हुंडी में विशेष व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह इसमें लिखे हुए व्यक्ति या इसके आदेशित व्यक्ति या इसके धारक, क्योंकि धारक क्या बेटा? जो हुंडी को लेकर जा रहा है, कागज को लेकर जा रहा है, इसके धारक को हुंडी में लिखे हुए मूल्य का भुगतान करें। हुंडी में लिखे हुए मूल्य का भुगतान करें। बस खत्म बेटा हुंडी की परिभाषा। इसकी विशेषताएं तो भैया मैंने 50 बार बता दी, जो स्टार्टिंग से एंड तक क्लास ले रहे होंगे उन्हें तो रट गई होगी हुंडी की विशेषताएं कि हुंडी क्या है। हुंडी में सबसे ऊपर अपने ईष्ट देव का नाम लिखा जाता है, हुंडी के बाईं ओर नंबर लिखा जाता है, हुंडी पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। इतनी सारी बेटा मैंने आपको विशेषता बता दी, कोई सी 5 विशेषता आप याद कर सकते हो। अब बारी आई कि जो हुंडी है इसके भेद, हुंडी के प्रकार क्या होते हैं। वैसे तो बेटा हुंडी बहुत सारे प्रकारों की होती है, बट पेपर में 2 ही तरह की हुंडी आज तक पूछी गई है। तो देखो मैं हमेशा सिलेबस में वही पार्ट कराता हूं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। हुंडी बेटा होती है 2 तरह की। एक हुंडी का नाम होता है दर्शनी हुंडी, एक हुंडी का नाम होता है मुद्दती हुंडी। एक कौन सी होती है बेटा? दर्शनी। एक कौन सी होती है? मुद्दती। बस ये 2 हुंडी याद कर लो, खत्म बेटा चैप्टर। हुंडी वाला टॉपिक ही खत्म अपने आप में। एक दर्शनी और एक मुद्दती हुंडी होती है। कहोगे सर दर्शनी हुंडी कैसी? अगर कोई ऐसी हुंडी, अब ध्यान से समझना, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, चाहे कॉपी पर लिख लेना। अगर हुंडी एक ऐसी हुंडी बनाई गई है जिस पर कोई देय तिथि नहीं लिखी गई कि कब इसका भुगतान होगा, ऐसी हुंडी जिसका भुगतान किसी विशेष तिथि पर ना होकर
उस दिन किया जाता है जिस दिन मैं हुंडी को ले जाऊंगा दूसरे व्यक्ति के पास कि भैया इसका पैसा दे दे, उसे मैं बोल दूंगा ये दर्शनी हुंडी है। कैसी है ये? दर्शनी। जिस दिन मैं हुंडी को ले गया कि भैया ले हुंडी ले ले और मेरे पैसे दे दे, उस हुंडी को क्या बोल देंगे? दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी पर कोई विशेष तिथि नहीं लिखी होती। पहली विशेषता, दर्शनी हुंडी पर किसी प्रकार के टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दर्शनी हुंडी का भुगतान उस दिन मिल जाता है जिस दिन हम हुंडी को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि हुंडी ले लो, पैसा दे दो। दर्शनी हुंडी क्या है? 3 विशेषताएं इसकी। पहली विशेषता, दर्शनी हुंडी पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता। दूसरी विशेषता, कॉपी पर चाहे लिख लो, दर्शनी हुंडी पर कोई तिथि लिखी नहीं होती कि इस दिन भुगतान होगा। तीसरा, दर्शनी हुंडी को जैसे ही मैं सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर दूंगा वो उस ही दिन उसका पेमेंट कर देगा। ये 3 विशेषता है दर्शनी हुंडी की। हुंडी की 3 विशेषता फिर से बताओ क्या क्या? पहली विशेषता, दर्शनी हुंडी पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे लिख लो बेवकूफो, भूल जाओगे पेपर तक, फिर कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं था। लिखो जल्दी से, ध्यान से, कॉपी खोल कर बैठे नहीं हो, आराम से वीडियो देख रहे हो, लेटे पड़े हो, कोई यहां सो रहा है, कोई वहां सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, क्या चल रहा है भाई? ये क्लास ना ले रहे हो? कॉपी पेन कहां है तुम्हारे? कॉपी पेन कहां बताओ? देख, ना कॉपी है ना पेन है। मैं यहीं से देख रहा हूं बेटा, आपका ईश्वर आपको देख रहा होगा, आपका अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप सिंपल वीडियो देख रहे हो। वरना लिखो कॉपी पर, जिसने लिखा है मेरे पास भेजना मैसेज करके, क्या क्या लिखा भैया आपने। ठीक है भाई। दर्शनी हुंडी, फिर से, दर्शनी हुंडी पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दर्शनी हुंडी पर कोई विशेष तिथि अंकित नहीं होती। दर्शनी हुंडी का पेमेंट उस दिन होता है जिस दिन हम हुंडी को सामने वाले व्यक्ति को जिस पर लिखी गई है उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वो उसी दिन उसका पेमेंट कर देगा। कौन सी हुंडी? दर्शनी हुंडी। दूसरी कौन सी होती है? मुद्दती हुंडी। कौन सी होती है बेटा? मुद्दतो बात मिले हो, नाम सुना ना बेटा, यही है। मुद्दती हुंडी का मतलब होता है ऐसी हुंडी जिस पर भुगतान की विशेष तिथि लिखी होती है। मुद्दती हुंडी कौन सी है? जिस पर भुगतान की विशेष तिथि लिखी होती है कि भैया इसका भुगतान 4 तारीख को किया जाएगा, इसका भुगतान 5 तारीख को किया जाएगा, इसका भुगतान 25 तारीख को किया जाएगा। तो मुद्दती हुंडी वह हुंडी है जिस पर एक भुगतान की तिथि लिखी होती है। पहली विशेषता लिख लो, भुगतान की तिथि लिखी होती है। दूसरी विशेषता लिखो, मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी पर टिकट लगाने की आवश्यकता होती है। मुद्दती हुंडी पर आवश्यकता अनुसार टिकट लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे कॉपी पर लिख लो, मुद्दती हुंडी पर आवश्यकता अनुसार या मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। दूसरी विशेषता हो गई। अब कहोगे सर तीसरी विशेषता बता दो। तीसरी विशेषता बता देना बेटा कि इस पर तिथि लिखी होगी, इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाएगा, इसका भुगतान लिखी गई तिथि पर किया जाएगा। कौन सी मुंडी का बेटा? सॉरी, कौन सी हुंडी का? मुद्दती हुंडी का। और दर्शनी हुंडी, दर्शनी हुंडी क्या है सर? दर्शनी हुंडी क्या है? अरे दर्शनी हुंडी, दर्शन करा दो, दर्शन मात्र से मिल जाएंगे पैसे। मतलब कोई विशेष तिथि नहीं लिखी। जिस दिन आप, जिसके ऊपर ये हुंडी लिखी है बेटा, जिसके ऊपर ये बिल लिखा है, मैं हुंडी को बिल बोल सकता हूं एक तरह से, पुराने जमाने का बिल, पुराने जमाने का विनिमय पत्र, पुराने जमाने का विनिमय पत्र। जब मैं इस पुराने जमाने के विनिमय पत्र को सामने वाले व्यक्ति के सामने ले जाऊंगा कि मेरा भुगतान दे दे, उसी दिन इसका पैसा मिल जाएगा। यानी कि मुद्दती हुंडी का पेमेंट लिखी गई तिथि पर होता है। दर्शनी हुंडी का पेमेंट इसे प्रस्तुत करने पर या मांग पर हो जाता है, जिस दिन मांग लो उस दिन पैसा मिल जाएगा। मुद्दती हुंडी पर तिथि लिखी होगी, दर्शनी हुंडी पर तिथि नहीं लिखी होगी। मुद्दती हुंडी पर टिकट की आवश्यकता है, दर्शनी हुंडी पर टिकट की आवश्यकता नहीं है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जोर से, याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या दोनों में अंतर समझे कि नहीं समझे? जितेंद्र कुमार कह रहा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। राजन चौहान गुड इवनिंग मेरे बच्चे, ऑल इन वन। तो आप गुड इवनिंग हुई। पीडीएफ सेंड कर देना बेटा, ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद हुई कि नहीं हुई बेटा बताओ? दोनों हुंडी बनते समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। अब बेटा पेपर में अंतर आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी में क्या अंतर है? बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय विपत्र, और हुंडी में
अंतर। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों एक जैसे हैं। मैं तब से क्या बोला चला जा रहा हूं, सर मुझे आपसे कुछ सजेशन चाहिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, और सर क्लास 12th के लिए भी बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कौन सी है अकाउंट की। बेटा अगर आपको बेस्ट बुक लेनी है तो आप सबसे बढ़िया बेटा वही है जो चली आ रही है, ठीक है भाई, और उसका नाम क्या है आपके पास, साहित्य भवन पब्लिकेशन। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है बेटा। 12th क्लास के लिए कोशिश करो साहित्य भवन पब्लिकेशन की। बाकी बेटा 12th क्लास का बैच चल रहा है, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा बेटा। चलिएगा, अब मैं बात किसी कर रहा था, विनिमय विपत्र और हुंडी में क्या अंतर है। विनिमय विपत्र और हुंडी में क्या अंतर है, बड़े परेशान, मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों एक जैसे होते हैं। अब बारी सर दोनों एक जैसे होते हैं, आप तो ये कह रहे हैं पेपर में डिफरेंस आगे तो क्या लिख देंगे, दोनों एक जैसे होते हैं। नहीं भैया, सुन लो ध्यान से, लिख लो चाहे कॉपी पर। विनिमय विपत्र को मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। विनिमय विपत्र को मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। हुंडी को देशी भाषाओं में लिखा जाता है। विनिमय विपत्र को अंग्रेजी भाषा में, जबकि हुंडी को देशी भाषाओं में लिखा जाता है। पहली चीज, विनिमय विपत्र वर्तमान में प्रचलित है। विनिमय विपत्र वर्तमान अब प्रचलित है। विनिमय विपत्र अब प्रचलित है, वर्तमान में प्रचलित है, जबकि हुंडी प्राचीन काल में प्रचलित थी। हुंडी प्राचीन काल में प्रचलित थी। विनिमय विपत्र आज प्रचलित है, हुंडी प्राचीन काल में प्रचलित थी। दो अंतर आ गए सर, दो अंतर समझ गए। पहला अंतर समझ गए, विनिमय विपत्र को अंग्रेजी भाषा में और हुंडी को देसी भाषा में लिखा जाता है। विनिमय विपत्र को बेटा मैं क्या बता रहा था, विनिमय विपत्र वर्तमान में चलता है और हुंडी प्राचीन काल में चला करती थी। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, विनिमय विपत्र देश तथा विदेश में भी प्रचलित है। देश तथा विदेश में भी प्रचलित है। विनिमय विपत्र अगर आज लिख दिया जाएगा तो विदेशों में भी इसका प्रचलन है। हुंडी केवल देश के अंतर्गत प्रचलित होती है, इसकी बाहर कोई वैल्यू नहीं होती। हुंडी सिर्फ देश में प्रचलित है, विदेशों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। विनिमय विपत्र विदेशों में भी प्रचलित है, हुंडी सिर्फ देश के अंतर्गत प्रचलित है। तीसरी चीज, चौथी चीज बेटा, विनिमय विपत्र पर, जिन्होंने विनिमय विपत्र नाम का चैप्टर पढ़ा है, विनिमय विपत्र में स्वीकृति की आवश्यकता होती है। विनिमय विपत्र में जो भुगतान करने वाला उसका साइन होता है, स्वीकृति की आवश्यकता है। हुंडी में लेखक के साइन किए जाते हैं। हुंडी में लेखक के साइन किए जाते हैं। लो भैया हो गया अंतर। इतने सारे अंतर तो बता दिए, और 4-5 अपनी किताब से पढ़ लेना भाई। तो देखो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको आज हुंडी के प्रकार बता दिए, हुंडी विनिमय विपत्र में अंतर बता दिया, और उसके अलावा हुंडी की विशेषताएं बता दी, उसके अलावा हुंडी की परिभाषाएं बता दी। जिन्होंने क्लास ले ज्वाइन की है वो जैसी क्लास बंद होगी ये क्लास दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो शुरू से या एंड तक देख सकते हो। और बाकी बच्चे जो क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास और हुंडी नाम का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। हुंडी की परिभाषा, हुंडी की विशेषताएं मैंने आपको करा दी है, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। चलिए बेटा इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें बेटा।